व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ई नॉलेज बाय आसिम। व्यूअर्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं या मुस्तकबिल में एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पैकिंग लिस्ट बनाना सीख जाएं। व्यूअर्स, पैकिंग लिस्ट हमारी ये वीडियो जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में हम आपको बताएंगे कि पैकिंग लिस्ट क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, जबकि दूसरे हिस्से में हम आपको बाकायदा एक पैकिंग लिस्ट बना के दिखाएंगे ताकि उसके बाद आपको मुकम्मल तौर पर पैकिंग लिस्ट बनानी आ जाए और आप खुद एक अच्छी पैकिंग लिस्ट तैयार कर सकें। व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पैकिंग लिस्ट होती क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। पैकिंग लिस्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होता है और ये एक्सपोर्टर, फ्रेट फारवर्डर, अल्टीमेट कंसाइनी, इन तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हर एक को शिपमेंट के बारे में मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड करता है कि इस शिपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, उन चीज़ों की डायमेंशन क्या है, उनका ग्रॉस वेट क्या है, और उसके अलावा क्रॉस रेफरेंसिंग करता है कि कौन सी चीज़ किस कार्टन में पैक की गई है, क्योंकि बाहर जो भी चीज़ जाएगी वो एक प्रॉपर तरीके से पैक होकर जाएगी। उस चीज़ का मुख्तलिफ़ जगहों पे क्रॉस एग्जामिनेशन होना होता है, उसकी चेकिंग होनी होती है, उसकी वैल्यूएशन होनी होती है। तो वो फिर जब आपको पता होगा कि भाई किस डब्बे में कौन सी चीज़ मौजूद है तो तभी उसको प्रॉपरली आप इवेलुएट करवा सकेंगे। अब आते हैं पैकिंग लिस्ट के बेनिफिट्स के बारे में। तो एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं। नंबर एक इनवॉइस, नंबर दो पैकिंग लिस्ट। इन दो के बगैर ना तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक को दे सकते हैं, ना बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स आगे भिजवा सकता है, और ना आप कोई पेमेंट हासिल कर सकते हैं। तो एक तो आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी अगर आप एक प्रॉपर पैकिंग लिस्ट बनाएंगे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब बैंक को दे सकते हैं और अपनी पेमेंट्स मंगवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपोर्ट क्लियरेंस जो है वो भी पैकिंग लिस्ट को देख के होगी। जो भी अथॉरिटी आपकी शिपमेंट को एक्सपोर्ट के लिए क्लियर करेगी वो आपकी पैकिंग लिस्ट को चेक करेगी और उसी से चीज़ों को मार्क करेगी। उसके बाद जब चीज़ दूसरे मुल्क पहुंचेगी तो इंपोर्ट के टाइम के ऊपर दोबारा जो इंपोर्ट करने वाला जो रेगुलेटरी इदारा है वो उस शिपमेंट को वेरीफाई करेगा और वो भी आपकी पैकिंग लिस्ट से वेरीफाई करेगा। तो अगर पैकिंग लिस्ट नहीं होगी या प्रॉपरली तैयार की गई होगी, प्रॉपर रेफरेंसिंग नहीं होगी, तो वो शिपमेंट फिर प्रॉपर जो है वो प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाएगी। और सबसे आखिरी जो उसका यूज़र है वो है जो आपका अल्टीमेट कंसाइनी है। जब आपकी शिपमेंट वहाँ आएगी दूसरे मुल्क के अंदर, उनके वेयर हाउस में, आपके कंसाइनी के वेयर हाउस में आएगी, तो वो भी उसको आपकी पैकिंग लिस्ट से चेक करेंगे। तो ये थी इसकी थ्योरी। आइए अब हम आपको एक प्रैक्टिकल पैकिंग लिस्ट बना के बताते हैं कि प्रैक्टिकल पैकिंग लिस्ट कैसे बनती है। व्यूअर्स, ये हमारे पास एक रफ डाटा है। ये एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट का काम करती है। ये कंपनी बेसिकली जो स्पोर्ट्स ट्राउज़र्स वगैरह हैं और जो कह रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट करती है। तो ये उस कंपनी का डाटा है। इसको भी हम प्रॉपर पैकिंग लिस्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि हम इसकी पैकिंग लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, यानी जो एक्सपोर्टर है, यहाँ पे उसका नाम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और उसका वेबसाइट एड्रेस। हाँ, वैसे यहाँ पे आपको ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूँ कि जो पैकिंग लिस्ट है वो प्लेन पेपर पे बनाई जाती है। हाँ, अगर आप इसके लिए लेटर हेड यूज़ करते हैं तो फिर इन चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी आपके लेटर हेड पे मेंशन होंगी। लेकिन नॉर्मली ये वाइट पेपर पे, प्लेन पेपर पे बनाई जाती है, तो इसलिए इसके ऊपर आप बाकायदा कंपनी का नाम, ये देखें, ये एक्सपोर्टर का नाम है JS स्पोर्ट्सवेयर लिमिटेड, गोंदल रोड, सियालकोट, पंजाब, ये उसका ईमेल और ये उसका वेबसाइट एड्रेस। अब दूसरी साइड पर आ जाएँ, लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे पैकिंग लिस्ट, हर पैकिंग लिस्ट का एक यूनिक नंबर होगा। आपने यहाँ पे उसका नंबर, बेहतर ये मैंने इस तरह इसको बनाया है कि PL स्टैंड्स फॉर पैकिंग लिस्ट और आगे इनवॉइस का नंबर ही पैकिंग लिस्ट का नंबर बना दिया ताकि दोनों आपस में क्रॉस वेरीफाई हो सके। उसके बाद डेट, फिर उसके बाद परचेज़ ऑर्डर, यानी कस्टमर की तरफ से जो परचेज़ ऑर्डर आया है उसका, अगर कोई आया तो उसका नंबर, और उसके बाद कमर्शियल इनवॉइस का नंबर यहाँ मेंशन कर देंगे आप। फिर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पे कस्टमर का नाम दे दिया एरोगर स्पोर्ट्स, स्टॉकहोम, स्वीडन।
और ये नीचे उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल और जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पैकिंग समरी आ जाएगी दूसरी साइड के ऊपर, जिसमें सब ज़रूरी ग्रॉस वेट, नेट वेट, नंबर ऑफ़ पैकेजेस और वॉल्यूम, ये इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके दिखाऊंगा पैकिंग लिस्ट से, लेकिन यही वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेस के ऊपर आपकी शिपमेंट मूव होगी। उसके बाद अब ये आगे कॉलम्स में यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स की डिटेल डालनी है, जिसमें सीरियल नंबर, कैट नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कॉटन नंबर, डायमेंशन, क्रॉस वेट और नेट वेट। ये वो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है जो एक पैकिंग लिस्ट में मौजूद होनी चाहिए ताकि एक प्रॉपर पैकिंग लिस्ट हम बना सकें। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग CFR है, बैंक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, या अगर LC के ऊपर है तो LC का नंबर, बैंक कॉन्ट्रैक्ट है तो बैंक कॉन्ट्रैक्ट का नंबर, मोड ऑफ शिपमेंट में बाय एयर, क्योंकि शिपमेंट को मूव कर रहा हूँ तो बाय एयर लिख दूंगा, अगर बाय सी मूव करेंगे तो बाय सी आ जाएगा यहाँ पे। पोर्ट ऑफ लोडिंग ये सियालकोट एयरपोर्ट है और पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन स्टॉकहोम है। उसके बाद यहाँ पे भेजने वाले का नाम, उसका डेजिग्नेशन और कंपनी नाम आ जाएगा। आइए अब हम आपको पैकिंग लिस्ट तैयार करके बताते हैं। व्यूअर्स, ये मेरे पास डाटा है। सबसे पहले मैं इस डाटा को दूसरी शीट पे कॉपी कर लूँगा ताकि मैं आसानी से इस पैकिंग लिस्ट को बना सकूँ। ये देखिए, हमने इस डाटा को यहाँ कॉपी कर लिया। ये मेरे पास कैट नंबर है, इन कैट नंबर को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मुझे चाहिए डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स की, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन कॉपी की और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दी। फिर ये क्वांटिटी भी एज इट इज़ कॉपी और पेस्ट। उसके बाद डायमेंशंस को भी यहाँ से कॉपी किया और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके अलावा ये बाकी ये हमारी जितनी भी शिपमेंट है वो सब पीसीस के अंदर है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीसीस है, तो मैं यहाँ पे पीसीस लिख दूँगा और पीसीस कॉपी कर लूँगा। अगर आपका भी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा आप वो मेंशन करेंगे यहाँ पे। अगर नंबर है तो नंबर, अगर लीटर है तो लीटर, इस तरह। अब ये मेन चीज़ है कि कॉटन का मतलब है नंबर ऑफ़ कॉटन्स। अब ये देखिए, मेरी शिपमेंट, मेरा जो ऑर्डर है वो 1000 मेन ट्राउज़र का है और मेजरमेंट मेरे पास जो पीसीस एक कार्टन में 250 पीसीस आते हैं, तो 1000 पीस के लिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा पीसीस पर कार्टन, तो ये इसका मतलब है कि ये 4 कार्टन यहाँ पर आ जाएंगे। अब एक कार्टन का जो ग्रॉस वेट है वो 34.5 है, तो मैं यहाँ पे इसको नंबर ऑफ़ कार्टन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल ग्रॉस वेट आ जाएगा। और उसके बाद जो नेट वेट है उसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे इसके साथ, तो ये मेरा नेट वेट आ जाएगा। अब ये सबसे मैं कॉटन्स में 4 और उसके बाद ग्रॉस वेट में आ गया 138 और 126.40। इसी तरह सेकंड भी और ये भी कॉपी पेस्ट हो गया। यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दूंगा 172.50 और नेक्स्ट आ जाएगा 158। अब ये देखें, यहाँ पे जब आप नेक्स्ट कार्टन निकालेंगे तो ये कंप्लीट कार्टन नहीं बन रहा बल्कि 3.33 बन रहा है। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देखें, अब हम यहाँ पे अब हम 3 कार्टन लिखेंगे और इधर भी 3 और इधर भी 3 और इसमें से भी 50 यूनिट बच जाएंगे, इसमें से भी 50 यूनिट, इसमें भी, तो उसका एक और कार्टन बन जाएगा। तो टोटल यानी यहाँ पर ये देखें 3 3 और 3 9 और 1 10 कार्टन हो जाएंगे इनके। तो आप बेशक इन सब को मर्ज कर दें यहाँ पे एक ही सेल और यहाँ पे मेंशन कर दें 10 कार्टन्स। अब ये 10 कार्टन हो गए और इसको मैं ग्रॉस वेट को मल्टीप्लाई करूँगा 10 के साथ, तो ये इसका, और फिर इसी तरह नेट वेट को मल्टीप्लाई करूँगा 10 कार्टन्स के साथ, तो ये मेरा ग्रॉस वेट आ जाएगा। ये 374.50 और यहाँ पे आ जाएगा 349.50। अब इन तीनों को आप मर्ज कर दें और इन तीनों को भी, ताकि तीनों के ये वैल्यू तीनों के सामने आए और जो भी देखे उसे पता हो कि इन
ये तीनों जो सॉरी ये जो 10 कार्टन है, इन 10 कार्टन का ये वेट है, ये एक कार्टन का वेट नहीं है। उसके बाद यही ऊपर वाले फार्मूलों को दोबारा कॉपी करें। ये इसका आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये भी फुल आ रहा है, और ये देखें ये फिर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको भी हम ऊपर की तरह कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गए 4 कार्टन, इनका ग्रॉस वेट है 138.40 और 125.80। इसी तरह इसका भी यही है 138 पॉइंट और 120, और उतने ही नंबर, 4 ही नंबर ऑफ कार्टन्स हैं। अब यहाँ पे आप 300 हमें हमारा ऑर्डर है टोटल 400 का, और 301 है, तो यहाँ हमारा एक कार्टन जो है वो फुल होगा, और यहाँ पे 2 कार्टन कंप्लीट होंगे। जब यहाँ पे एक कार्टन में से 300 पैकेट निकल जाएंगे, तो 100 पीसेस निकल जाएंगे, तो पीछे हमारे पास यहाँ 100 पीसेस रह जाएंगे। और यहाँ पे जब 2 कार्टन में 600 पीसेस पैक हो जाएंगे, तो पीछे 200 पीसेस, यानी 200 यहाँ पे रह जाएंगे और 100 यहाँ पे, तो ये टोटल 300 हमारे पास जो है वो आइस हॉकी जो है वो आइस जर्सी बच जाएंगे। तो ये एक कार्टन और बन जाएगा यहाँ पे, तो एक कार्टन और, तो टोटल यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास इनके 4 कार्टन। अब ये 4 कार्टन को हम मल्टीप्लाई करेंगे ग्रॉस वेट के साथ, और फिर इन्हीं 4 कार्टन को मल्टीप्लाई करेंगे नेट वेट के साथ। तो ये इनका नेट वेट आ जाएगा ग्रॉस वेट आ जाएगा 128 और नेट वेट आ जाएगा 116, और यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास 4 कार्टन। ये भी क्योंकि इन दोनों के सामने आएंगे, लिहाजा इनको मर्ज कर दें आप। यहाँ पे इन दोनों को भी आप जो है वो मर्ज कर दें, और उसके बाद इन तीनों को भी जो है वो मर्ज कर दें। इनकी थोड़ी सी अलाइनमेंट इसको, और इसी तरह इन तीनों को भी आप। अब यहाँ पे लास्ट हमारे पास रह गया कार्टन नंबर, तो ये पहले 4 कार्टन है, तो इनके ऊपर जो आप नंबर लगाएंगे वो होगा 1 to 4। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 5 कार्टन है, तो यहाँ पे नंबर आप लगा देंगे कार्टन नंबर 5 से लेकर कार्टन नंबर 9 तक। इन तीनों को आप मर्ज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे आप, और ये 10 कार्टन है, तो ये आपके पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 10 से लेकर 19 तक। उसके बाद 4 कार्टन है, तो ये हो जाएगा 20 से लेकर 23 तक। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 24 से लेकर 27 तक, और इन दोनों को भी आप मर्ज कर देंगे, और ये आपके पास बन जाएगा 28 से 31 तक। इन सब को प्रॉपरली अलाइन कर लें, तो ये देखें अब हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ़ कार्टन है वो 31 है, और यहाँ हमने प्रॉपर उनकी नंबरिंग कर दी है। इसका मतलब ये है कि जो मेन ट्राउज़र नंबर 1 है वो एक कार्टन नंबर 1 से लेकर कार्टन नंबर 4 में है। मेन ट्राउज़र नंबर 5 जो है वो वो 5 से लेकर 9 नंबर कार्टन तक हैं। ये ट्रैक सूट जो हैं तीनों वो 10 नंबर कार्टन से 19 नंबर तक के कार्टन में हैं। उसके बाद ये कार्टन्स की डायमेंशंस भी लाजमी होती हैं, ये मैंने यहाँ डायमेंशंस भी लिख दी, क्योंकि हमेशा कोशिश करें कि एक्सपोर्ट के लिए जो है वो अच्छे तैयार किए हुए, प्रिंट किए हुए जो है वो कार्टन्स जो है यूज़ करें, और उनकी डायमेंशंस आपके पास पहले से मौजूद होती है। तो नाज़रीन, ये था हमारा तरीका जिसके ज़रिए हम एक पैकिंग लिस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये जो सारा रफ वर्क है इसको डिलीट कर दें। यहाँ पे अब ये हमारे पास एक पैकिंग लिस्ट जो है वो तैयार हो गई। तो दोस्तों, ये था पैकिंग लिस्ट बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। अगर आप इसमें मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और या हमें हमारे एड्रेस के ऊपर जो आपको वीडियो के शुरू में बताया था उस एड्रेस पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस पर कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।